नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है, बिना भूखे रहे, बिना जिम में घंटों पसीना बहाए, सिर्फ प्रकृति के खजाने से आप अपना वजन कम कर सकते हैं? क्या आप उस इंसान की सीख जानना चाहेंगे जिसने ना सिर्फ हजारों लोगों की जान बचाई, बल्कि खुद ऐसी जिंदगी जी जो मिसाल बन गई? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर माइकल डिबेके की, जो 99 साल तक एक सात्विक, अनुशासित और सुपर हेल्दी लाइफ जीते रहे। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे पावरफुल जूसेस के बारे में जो सिर्फ वजन कम करने में मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपकी बॉडी को भर देंगे ताकत से, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से। ये जूसेस इतने सिंपल, नेचुरल और साइंस बेस्ड हैं कि आप बिना किसी स्ट्रगल के अपनी हेल्थ जर्नी शुरू कर सकते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, यह सिर्फ स्वास्थ्य टिप्स नहीं। एक कहानी है एक गांव की, जहां लोग सेहत और खुशी खो चुके थे, और फिर एक रहस्यमयी डायरी ने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी, जो आपके लिए भी एक नई शुरुआत बन सकती है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक सुंदर गांव, संतुष्टिपुर। हरियाली, पहाड़, नदियां और शांति, जैसे प्रकृति ने खुद इसे सजाया हो। गांव के बीचों बीच था एक पुराना तुलसी का पेड़, जिसे लोग मानते थे गांव की सेहत और समृद्धि का आधार। लेकिन अब चेहरों पर मुस्कान नहीं, सिर्फ थकान, तनाव और बीमारी थी। बच्चे चिड़चिड़े हो गए थे, युवा सुस्त और बुजुर्ग कमजोर। जंक फूड, स्क्रीन टाइम और चिंता ने सब कुछ बिगाड़ दिया था। वहीं गांव में रहते थे एक आयुर्वेद गुरु, जिन्हें सब गुरुजी कहते थे। जंगल किनारे उनकी कुटिया थी, जहां सूरज की किरणें बांस के झुरमुट से छन कर गिरती थीं। गुरुजी की आंखों में करुणा थी और शब्दों में शांति। वो बुद्ध की शिक्षाओं और आयुर्वेद के ज्ञान से लोगों को स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाते थे। एक शाम संतुष्टिपुर की चौपाल पर गुरुजी बोल रहे थे। चांदनी रात, बरगद के पत्तों पर हल्की रोशनी, हवा में ठंडक और मन में सवाल। तभी एक युवक खड़ा हुआ। नाम था विकास। गुरुजी, मेरा वजन बढ़ गया है, नींद नहीं आती, थका थका रहता हूं। मैं फिर से फिट होना चाहता हूं, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। एक मां माया बोली, गुरुजी, मेरा बेटा अर्जुन भी मोटा हो गया है। वो स्कूल में ध्यान नहीं देता, मुझे डर है उसके भविष्य का। युवती प्रिया कहने लगी, जंक फूड और स्क्रीन टाइम ने सबकी सेहत बिगाड़ दी है। क्या कोई आसान तरीका है जिससे हम स्वस्थ हो सकें? इसी बीच एक बुजुर्ग रमेश बोले, मैंने सुना है एक विदेशी वैद्य डॉक्टर माइकल डिबेके, जो 99 साल तक स्वस्थ और एक्टिव रहे। क्या उनकी सीख हमारे काम आ सकती है? तभी चौपाल पर खड़ा हुआ एक अनजान शख्स, नाम था अमर। उसके कंधे पर झोला था और आंखों में चमक। वो बोला, मैं अमेरिका से आया हूं। मेरे पास माइकल डिबेके की एक डायरी है, जो मुझे एक पुराने मेडिकल स्टोर में मिली। इसमें हैं उनके हेल्थ सीक्रेट्स और 5 खास जूस रेसिपीज, जो वजन कम करने, शरीर को डिटॉक्स करने और एनर्जी बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये संतुष्टिपुर के लिए कैसे काम करेंगे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हर समाधान तभी असर करता है जब हम उसे अपनाने के लिए तैयार हो। क्या तुम तैयार हो? सभी की नजरें अमर की ओर गईं। डायरी, जूसेस, संतुष्टिपुर में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। रामलाल, गांव का मजाकिया छाए वाला, जो अपनी चाय की दुकान के लिए मशहूर था, हंसते हुए बोला, अरे विदेशी बाबू, ये डायरी कोई जादू की किताब तो नहीं? अगर इसमें वजन कम करने का नुस्खा है, तो मैं अपनी चाय में जूस मिलाकर बेचना शुरू कर दूं। सभा में हल्की हंसी गूंज उठी। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, रामलाल, धैर्य रखो। यह डायरी प्रकृति, विज्ञान और अनुशासन का खजाना है। उन्होंने अमर से डायरी ली और सभा की ओर देखा। उनकी आंखों में चमक थी। विकास, माया, प्रिया, रमेश और संतुष्टिपुर के सभी लोग, आज मैं तुम्हें बताऊंगा 5 पावरफुल जूसेस और माइकल डिबेके के हेल्थ सीक्रेट्स। यह जूसेस और सीक्रेट्स आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित हैं। अगर तुम इन्हें अपनाओगे तो न सिर्फ वजन कम करोगे, बल्कि 99 साल तक स्वस्थ, एक्टिव और खुशहाल रह सकोगे। फिर उन्होंने सभा से पूछा, लेकिन सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो इस रहस्य को जानने और अपनी जिंदगी बदलने के लिए? विकास ने उत्साह से कहा, गुरुजी, हम तैयार हैं।
कृपया हमें जल्दी बताएं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो अपनी सांस को शांत करो और मेरी बातें ध्यान से सुनो। यह कहानी तुम्हें सिर्फ स्वस्थ नहीं बनाएगी, बल्कि तुम्हारे दिल को छू जाएगी। पहला जूस, गाजर, सेब और अदरक का जूस। पहला सीक्रेट, सिंपल और नेचुरल डाइट। गुरुजी ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डो। माइकल डिबेके लिखते हैं, मैंने हमेशा सात्विक और नेचुरल खाना खाया। फल, सब्जियां और लीन प्रोटीन मेरी डाइट का आधार थे। मैंने प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और ओवरईटिंग से परहेज किया। मेरा पसंदीदा जूस था गाजर, सेब और अदरक का जूस, जो मेरे पाचन को बूस्ट करता था। आयुर्वेद में इसे अग्निवर्धक और सात्विक जूस कहा जाता है। उन्होंने अपनी थैली से तुलसी की पत्तियां निकाली और सभा को दिखाया। यही है हमारा पहला जूस और पहला हेल्थ सीक्रेट, गुरुजी बोले। संतुष्टिपुर के लोगों, तुम्हें जंक फूड, तला भुना और रिफाइंड शुगर छोड़ना होगा। इसके बजाय यह जूस पियो, जो न सिर्फ वेट लॉस में मदद करता है, बल्कि इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करता है। आयुर्वेद कहता है, यह जूस अग्नि यानी पाचन शक्ति को उत्तेजित करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। गाजर, सेब और अदरक का जूस। रेसिपी: एक मीडियम गाजर, एक सेब, एक छोटा टुकड़ा अदरक। इन्हें बारीक काटो, ब्लेंडर में डालो, आधा गिलास पानी मिलाओ और ब्लेंड करो। ध्यान रहे, जूसर का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वो फाइबर को अलग कर देता है, जबकि ब्लेंडर फाइबर को बनाए रखता है, जो वेट लॉस और पाचन के लिए जरूरी है। यह जूस ब्रेकफास्ट के साथ या सुबह 11 से 12 बजे मिड स्नैक के रूप में पिए। विकास ने पूछा, गुरुजी, क्या मैं यह जूस रोज पी सकता हूं? और क्या मैं दिन में सिर्फ एक बार खाना खा सकता हूं, जैसे डॉ डिब्बेके? गुरुजी बोले, विकास, यह जूस रोज एक गिलास लो। गाजर में बीटा कैरोटीन, सेब में फाइबर और अदरक में जिंजरोल होता है, जो मेटाबॉलिज्म को 10% तक बूस्ट करता है। लेकिन दिन में एक बार खाने से पहले अपने शरीर को तैयार करो। शुरुआत करो 2 हल्के सात्विक मील्स से, जैसे मूंग दाल और सब्जियां। गर्भवती महिलाएं या कोई विशेष स्थिति वाले पहले वैद्य से सलाह लें। माया ने पूछा, गुरुजी, क्या मैं अपने बेटे अर्जुन को यह जूस दे सकती हूं? लेकिन अगर वह मीठा मांगे तो? गुरुजी बोले, माया, सेब की प्राकृतिक मिठास काफी है। फिर भी जरूरत लगे तो थोड़ा गुड़ या शहद मिला सकती हो, लेकिन रिफाइंड चीनी से बचो। अर्जुन को यह जूस हफ्ते में 4 से 5 बार देना। रामलाल फिर बोला, गुरुजी, अदरक तो मैं चाय में डालता हूं, अब गाजर और सेब भी बेचूंगा, लेकिन क्या यह जूस मेरी गैस को ठीक करेगा? गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, रामलाल, यह जूस तुम्हारी गैस और ब्लोटिंग को जरूर कम करेगा। तुम अपनी चाय के साथ यह जूस बेचना शुरू करो, ग्राहक खुश होंगे और तुम्हारी कमर पतली। सभा में एक जोरदार हंसी गूंज उठी। गुरुजी ने अंत में कहा, आजकल लोग जंक फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स और रिफाइंड शुगर से परेशान हैं। यह सब पाचन को बिगाड़ता है, मेटाबॉलिज्म को धीमा करता है। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है, गाजर, सेब और अदरक का जूस पाचन को 20% तक सुधारता है और फैट बर्निंग को 15% तक बढ़ाता है। गाजर में बीटा कैरोटीन इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सेब में पेक्टिन फाइबर कोलेस्ट्रॉल घटाता है। अदरक में जिंजरोल सूजन को 25% तक कम करता है। आयुर्वेद में ये जूस कफ और पित्त दोष को संतुलित करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और अग्नि को प्रज्वलित करता है। बुद्ध की सीख, मध्यम मार्ग। गुरुजी ने गहरी आवाज में कहा, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। जब तुम गाजर, सेब, अदरक का जूस और सात्विक आहार अपनाते हो, तो शरीर और मन दोनों संतुलन में रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, संतोष ही सच्ची संपत्ति है। अपने जूस को माइंडफुलनेस के साथ पियो, हर घूंट का स्वाद लो और प्रकृति का आभार मानो। उस दिन विकास ने यह जूस पीना शुरू किया, जंक फूड छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में वह तरोताजा और हल्का महसूस करने लगा। माया ने बेटे अर्जुन को जूस दिया, उसका मोटापा घटने लगा। प्रिया ने भाई को सिखाया, वह चिड़चिड़ापन भूल खुश मिजाज हो गया। रमेश की इम्यूनिटी बढ़ने लगी। लेकिन अमर ने चौपाल में सवाल उठाया, गुरुजी, डायरी में जो बीमारी है वो क्या है? सभा में सन्नाटा छा गया। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, यह बीमारी नई नहीं थी। यह गलत खान पान,
तनाव और असंतुलित जीवन शैली का नतीजा थी। इलाज, दूसरा जूस और दूसरा सीक्रेट पाइनएप्पल प्लस मिंट जूस। रोजाना मूवमेंट। गुरुजी ने डायरी पढ़ी। डॉक्टर माइकल डिब्बेके लिखते हैं, मैं जिम नहीं जाता था पर ज्यादा चलता था, सीढ़ियां चढ़ता था, मूवमेंट मेरी जिंदगी थी और मैं पीता था पाइनएप्पल मिंट जूस। यह पाचन को ठंडक देता है, पित्त दोष शांत करता है और शरीर को तरोताजा रखता है। रेसिपी, 4 से 5 टुकड़े पाइनएप्पल, 8 से 10 मिनट की पत्तियां, आधा गिलास पानी, ब्लेंड करें। मिड डे 2 से 3 बजे या लंच के बाद पिएं। यह पाचन को 15% और फैट बर्न को बूस्ट करता है। प्रिया ने पूछा, गर्मी में अच्छा है? गुरुजी बोले, हाँ, लेकिन साल भर ले सकते हो, हफ्ते में 3 से 4 बार पियो। रमेश ने पूछा, गैस रहती है, पीऊं? गुरुजी बोले, जरूर, मिंट गैस को कम करता है, दोपहर में पियो, रात को हल्का खाना खाओ। रामलाल ने हंसकर कहा, मिंट तो पान जैसा लगेगा। गुरुजी हंसे, चाय में नहीं जूस में दो, दुकान चमकेगी। दूसरा सीक्रेट, रोजाना मूवमेंट, सूर्य नमस्कार, 10 से 15 मिनट या पैदल चलो 30 मिनट। सीढ़ियां चढ़ो, दिन में कम से कम 5000 कदम चलो। वजन घटेगा, दिल मजबूत होगा, मूड बेहतर होगा। गुरुजी ने कहा, पाइनएप्पल में ब्रोमेलन एंजाइम होता है जो पाचन को 20% तक सुधारता है। रोज 30 मिनट की सैर हार्ट की सेहत को 25% सुधारती है। आयुर्वेद कहता है, जूस और मूवमेंट कफ को कम करते हैं जिससे फैट जमा नहीं होता। बुद्ध की सीख, सही प्रयास। गुरुजी ने कहा, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सही प्रयास का बहुत महत्व है। जब तुम रोज थोड़ा मूवमेंट करते हो और पौष्टिक जूस पीते हो तो तुम अपने शरीर और मन के लिए सही दिशा में कदम उठाते हो। बुद्ध ने कहा था, सही प्रयास से ही सच्चा परिवर्तन आता है। विकास ने पाइनएप्पल मिंट जूस और सूर्य नमस्कार शुरू किया। धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगा और वह दिन भर ऊर्जावान रहने लगा। माया ने अर्जुन को जूस और सैर सिखाई और उसका मोटापा भी घटने लगा। प्रिया ने अपने भाई को जूस और योग कराया और वह स्कूल में सबसे तेज दौड़ने लगा। रमेश ने जूस और सैर शुरू की। उनकी गैस की समस्या खत्म हो गई। लेकिन अमर ने सवाल उठाया, गुरुजी, डायरी में लिखा है कि संतुष्टिपुर की बीमारी का इलाज सिर्फ खाने और मूवमेंट से नहीं, मन की शांति से होगा। यह बीमारी क्या थी? गुरुजी ने जवाब दिया, अमर, संतुष्टिपुर की बीमारी थी तनाव, बेचैनी और असंतुलन। इसका इलाज है 3 और जूस और 3 सीक्रेट्स। सभा में उत्सुकता बढ़ गई। तीसरा जूस, करेला जूस। तीसरा सीक्रेट, मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट। गुरुजी ने डायरी खोली और गंभीर आवाज में पढ़ा, डॉक्टर माइकल डिब्बेके लिखते हैं, मेरा पैशन, मेरा फ्यूल था। मैंने तनाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया। हर सुबह 10 मिनट मैं शांत मन से अपनी सांसों पर ध्यान देता था। मैं करेला जूस पीता था जो मेरे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता था और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता था। गुरुजी ने सभा की ओर देखा और कहा, करेला जूस एक शक्तिशाली कफ सप्रेसेंट और डिटॉक्स ड्रिंक है। आज की भागदौड़, स्क्रीन टाइम और जंक फूड ने मन को अशांत कर दिया है। करेला जूस और ध्यान इस अशांति से मुक्ति दिलाएंगे। रेसिपी, एक ताजा करेले को धोकर टुकड़ों में काटो, जूसर में रस निकालो, आधा गिलास पानी मिलाओ। सुबह खाली पेट या मिड मॉर्निंग 10 से 11 बजे तक पियो। अगर कड़वा लगे थोड़ा नींबू मिलाओ, पर चीनी या शहद से बचो। माया ने पूछा, गुरुजी, करेला तो बहुत कड़वा होता है, अर्जुन को दे सकती हूं? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, माया, कड़वाहट थोड़ी देर की है, लेकिन फायदे अनमोल हैं। बच्चों को नींबू के साथ मिलाकर दो। डायबिटीज हो तो वैद्य से सलाह लो। प्रिया ने पूछा, गुरुजी, क्या यह जूस मेरा तनाव भी कम करेगा? गुरुजी ने जवाब दिया, प्रिया, करेला जूस शरीर को डिटॉक्स करेगा और मेंटल हेल्थ तुम्हारे मन को शांत करेगी। दोनों मिलकर तनाव को जड़ से खत्म करेंगे। रामलाल ने मजाक में कहा, गुरुजी, ये करेला जूस मेरी चाय की दुकान बंद करा देगा। गुरुजी हंसते हुए बोले, रामलाल, कड़वाहट कुछ पल की है, लेकिन सेहत की मिठास जिंदगी भर की। इसे दुकान में बेच, ग्राहक भागे चले आएंगे। तीसरा सीक्रेट, मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट। गुरुजी बोले, आयुर्वेद कहता है, अशांत मन शरीर को बीमार करता है। हर रात सोने से पहले 10 मिनट विपश्यना ध्यान करो।
सांसों पर ध्यान दो, विचारों को आने जाने दो। दिन में एक बार प्रकृति में समय बिताओ, नदी किनारे बैठो, पेड़ों की छांव में चलो। अगर तनाव ज्यादा हो तो गहरी सांस लो, 5 तक गिनो और धीरे छोड़ो। यह तनाव को 30% तक कम करता है। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं करेला जूस इंसुलिन सेंसिटिविटी को 20% तक सुधारता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, फैट बर्न को 15% बढ़ाता है। ध्यान तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को 30% तक कम करता है, जिससे मोटापा और थकान घटती है। आयुर्वेद कहता है करेला जूस शरीर से आमा यानी विषैले टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। ध्यान मन को सात्विक बनाता है। बुद्ध की सीख 4 आर्य सत्य। गुरुजी ने गहरी आवाज में कहा, भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति संभव है और मुक्ति का मार्ग है। तुम्हारा तनाव ही तुम्हारा दुख है और इसका कारण है बेचैन मन। करेला जूस और ध्यान इस दुख से मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ने कहा, मन को शांत करो, सच्चाई दिखेगी। विकास ने करेला जूस और विपश्यना ध्यान अपनाया। तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। वह नदी किनारे टहलता और उसका मन हल्का महसूस होता। माया ने अर्जुन को करेला जूस देना शुरू किया। उसका वजन घटा और पढ़ाई में ध्यान बढ़ा। प्रिया ने भाई को ध्यान और जूस सिखाया। वह स्कूल में सबसे खुश रहने वाला बच्चा बन गया। सस्पेंस गहराया। अमर ने पूछा, गुरुजी, डायरी में लिखा है संतुष्टिपुर की बीमारी का इलाज एक खास पेड़ से जुड़ा है। क्या वो तुलसी का पेड़ है? सभा में सन्नाटा छा गया। रामलाल ने हंसकर कहा, कहीं तुलसी का जूस तो नहीं बनाना पड़ेगा, मेरी चाय तो पहले से ही हिट है। हंसी गूंजी, लेकिन सवाल बना रहा। गुरुजी मुस्कुराए, धैर्य रखो। तुलसी का रहस्य चौथे और 5वें जूस में छुपा है। अभी अपने मन को शांत करो और अगली सीख सुनो। चौथा जूस, आंवला जूस। चौथा रहस्य, मॉडरेशन और बैलेंस। गुरुजी ने डायरी पढ़ी। डॉ. माइकल डिबेकी कहते हैं, मैंने संतुलन को जीवन का मूल मंत्र बनाया। ना ओवर डाइट, ना ओवर एक्सरसाइज। सुबह जल्दी उठता, गुनगुना पानी पीता और दिन की शुरुआत आंवला जूस से करता। गुरुजी ने सभा से कहा, चौथा जूस है आंवला और रहस्य है संतुलित जीवन। देर रात जागना, अनियमित खान पान, ये असंतुलन सेहत के दुश्मन है। आंवला जूस और सही दिनचर्या तुम्हें नई ताकत देगी। रेसिपी, फ्रेश आंवला लो, काटो, गुठली निकालो, पानी मिलाकर ब्लेंड करो, या एक छोटा चम्मच आंवला पाउडर गुनगुने पानी में मिलाकर पियो, सुबह खाली पेट। प्रिया ने पूछा, गुरुजी, क्या इससे स्किन चमकेगी? गुरुजी मुस्कुराए, हाँ प्रिया, आंवला विटामिन सी से भरपूर है। यह कोलेजन बढ़ाता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है, साथ ही इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को भी मजबूत करता है। माया ने पूछा, क्या पाउडर वाला जूस भी उतना ही अच्छा है? हाँ, गुरुजी बोले, लेकिन सुबह खाली पेट पीना सबसे फायदेमंद है। रात को हल्का खाना खाओ और जूस से बचो। रामलाल ने चुटकी ली। गुरुजी, मैं तो आंवला चाय में डाल दूं क्या? गुरुजी हंस पड़े। रामलाल, चाय में मत डाल, लेकिन जूस जरूर बेचना। तेरी दुकान संतुष्टिपुर की सेहत का नया केंद्र बन जाएगी। अंतिम संदेश, गुरुजी बोले, चौथा रहस्य है संतुलन। आयुर्वेद कहता है संतुलित जीवन ही लंबी उम्र का राज है। सुबह जल्दी उठो, गुनगुना पानी पियो, टहलने जाओ, रात को जल्दी सो, स्क्रीन टाइम सीमित करो, सात्विक खाना खाओ। ये छोटे बदलाव सेहत में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण, गुरुजी ने बताया, आंवला जूस में मौजूद विटामिन सी मेटाबॉलिज्म को 20% और इम्यूनिटी को 25% तक बढ़ाता है। नियमित दिनचर्या हार्ट हेल्थ को सुधारती है, तनाव को घटाती है और मन को शांत करती है। बुद्ध की सीख, मध्यम मार्ग। गुरुजी ने गहरी आवाज में कहा, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। यही सिखाया बुद्ध ने। आंवला जूस और संतुलित दिनचर्या तुम्हें मध्यम मार्ग पर ले जाएगी। संतुलन में ही सुख है। बुद्ध ने कहा, हर कदम को माइंडफुलनेस के साथ उठाओ। विकास ने आंवला जूस और नियमित दिनचर्या शुरू की। उसका वजन कम होने लगा और वह नदी किनारे योग करने लगा। माया ने अर्जुन को आंवला पाउडर वाला जूस दिया। उसकी स्किन चमकने लगी। प्रिया ने भाई को संतुलित रूटीन सिखाया।
वह स्कूल का सबसे फिट बच्चा बन गया। रमेश ने नींद और जूस को अपनाया। कमजोरी पूरी तरह खत्म हो गई। फिर अमर ने सभा में सवाल उठाया, गुरुजी, डायरी में लिखा है कि संतुष्टिपुर की बीमारी का कारण कुछ और था, जो तुलसी से जुड़ा है। क्या आप इसे खोल सकते हैं? गुरुजी ने डायरी को ध्यान से देखा और कहा, अमर, बीमारी थी तनाव, गलत खान पान और आमा का जमाव। तुलसी इस गांव की आत्मा है। पहले लोग तुलसी की पत्तियां जूस में मिलाते थे। ये उनकी सेहत को मजबूत करता था। लेकिन असली रहस्य 5वें जूस में है। सभा में सस्पेंस गहराया। 5वां जूस, खीरा और नींबू जूस। 5वां सीक्रेट, सोशल कनेक्शंस और पैशन। गुरुजी ने आखिरी पन्ना पढ़ा। डॉ. माइकल डिबेके ने लिखा, मेरी सबसे बड़ी ताकत थी मेरे लोग और मेरा पैशन। मैं दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताता था। खीरा और नींबू का जूस पीता था, जो मुझे हाइड्रेटेड और हल्का रखता था। गुरुजी बोले, खीरा नींबू जूस पियो, जुड़ो अपने लोगों से। जो काम तुम्हारे दिल को खुशी दे वही करो। यही जूस और ये कनेक्शंस तुम्हें देंगे लंबी और खुशहाल जिंदगी। रेसिपी: एक खीरा छिलके सहित काटो, एक नींबू का रस निचोड़ो, ब्लेंडर में डालो, आधा गिलास पानी मिलाओ और ब्लेंड करो। सुबह खाली पेट या मिड मॉर्निंग 10 से 11 बजे पियो। विकास ने पूछा, क्या यह जूस पेट की गर्मी को कम करेगा? गुरुजी, हाँ, खीरा और नींबू पित्त दोष को शांत करते हैं। एसिडिटी और ब्लोटिंग 20% कम होती है। रमेश ने कहा, गुरुजी, मैं अकेला रहता हूं, क्या यह सीक्रेट मेरे लिए भी काम करेगा? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, रमेश, गांव तुम्हारा परिवार है। चौपाल पर आया करो, बच्चों को कहानियां सुनाओ, तुलसी के पेड़ के नीचे बैठो, यह तुम्हारे मन को खुशी देगा। रामलाल बोला हंसते हुए, खीरा नींबू जूस तो मेरी चाय से भी ठंडा है। बेचूंगा, लेकिन सब मेरे साथ बैठकर पिएंगे ना? गुरुजी हंसे, तू बेच रामलाल, लेकिन चौपाल पर सबको बुला। तेरा स्टॉल संतुष्टिपुर का दिल बन जाएगा। सभा में हंसी और तालियां गूंज उठी। गुरुजी ने दोहराया, 5वां सीक्रेट है सोशल कनेक्शंस और पैशन। आयुर्वेद कहता है, खुशहाल मन स्वस्थ शरीर बनाता है। हर हफ्ते परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताओ। कोई हॉबी शुरू करो, गाना, पेंटिंग या गांव की सेवा। यह जीवन प्रत्याशा को 50% तक बढ़ा सकता है। विज्ञान भी यही कहता है। खीरा नींबू जूस हाइड्रेशन को 20% सुधारता है। सोशल कनेक्शंस तनाव को 30% कम करते हैं। हार्ट हेल्थ को 25% बेहतर करते हैं। गुरुजी बोले, बुद्ध ने करुणा सिखाई। जब तुम दूसरों से जुड़ते हो, उनकी मदद करते हो, तो तुम्हारा मन शांत होता है। खीरा नींबू जूस पियो, गांव के साथ हंसो, करुणा का रास्ता अपनाओ। कहानी का अंत, तुलसी का ट्विस्ट। अमर ने पूछा, तुलसी इस कहानी का आधार कैसे बनी? गुरुजी मुस्कुराए, तुलसी संतुष्टिपुर की आत्मा है। पहले लोग जूस में तुलसी की पत्तियां मिलाते थे। ये उनकी इम्यूनिटी और एकता को मजबूत करता था। डॉ. डिब्बेके ने भी तुलसी की ताकत को पहचाना। अब तुम सब भी अपने जूस में तुलसी की 2-3 पत्तियां मिलाओ। और फिर बदलाव शुरू हुआ। विकास, माया, प्रिया और रमेश सभी ने तुलसी मिलाना शुरू किया। रामलाल ने अपनी चाय की दुकान को जूस स्टॉल बना दिया। वह गांव का सबसे लोकप्रिय ठिकाना बन गया। दोस्तों, संतुष्टिपुर की कहानी हमें सिखाती है, प्रकृति, अनुशासन और करुणा के साथ हम अपनी सेहत और जीवन बदल सकते हैं। ये 5 जूस: 1 गाजर सेब अदरक 2, पाइनएप्पल मिंट 3, करेला 4, आंवला 5, खीरा नींबू और डॉ. डिबेके के 5 सीक्रेट्स: 1 सिंपल डाइट, 2 मूवमेंट, 3 मेंटल हेल्थ, 4 मॉडरेशन, 5 सोशल कनेक्शंस तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा ला सकते हैं। तो आज से शुरू करो। कमेंट में बताओ, तुम कौन सा जूस पहले आजमाओगे? आंवले की ताकत या खीरे की ठंड? बुढ़ा वाणी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।